हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी के क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करके देखते हैं। वैसे तो फिगर से पता चल रहा है कि हमारे पास शायद ये चैप्टर नंबर 9 का ही क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर भी आप एक बार क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है। द गिवन पिक्चर शोज द पोजिशन ऑफ एन एरोप्लेन एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये एरोप्लेन की पोजीशन दे रखी है, ए और बी पॉइंट पे है। फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली ये फ्लाई कर आपको दिख रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड पे ये है, 20 मीटर पर सेकेंड पे है। इट इज़ फाउंड दैट इट टेक्स द एरोप्लेन 10 मिनट्स टू फ्लाई फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे आने में उसे 10 मिनट लगते हैं। स्पीड भी दे दी, टाइम भी दे दिया। डिस्टेंस पूछेगा तो हम ईजिली निकाल पाएंगे, अगर पूछेगा तो। The angle of elevation of A and B from point P on the ground are 30 and 60. P एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 और 60 का, वो आपको दे रखा है। पूरी फिगर आपको दे रखी है, फिगर नहीं बनानी, सिर्फ द्वारा मतलब आपको खुद से नहीं बनानी है, जो गिवन है वही बनानी है। इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डज द एरोप्लेन ट्रेवल इन 10 मिनट्स। तो अभी मैंने आपको बोला अगर डिस्टेंस पूछेगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे को स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, डिस्टेंस का सिर्फ फॉर्मूला लगा के निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत ही आसान है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ देखें, फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी रखी है, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड मुझे दे रखी थी 20 और टाइम था 10, पर एक चीज़ का ध्यान दो, यहाँ मीटर पर सेकंड था, है ना, लेकिन मुझे यहाँ पर टाइम मिनट में दे रखा है, तो सेकंड को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 20 इंटू 10 इंटू 60 हो जाएगा 1 2 3 0। अब ये मीटर में आ गया। डिस्टेंस नॉर्मली किलोमीटर में होता है, तो मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ से किलोमीटर निकल गया 12 किलोमीटर। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट कराने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन मैंने लिया कौन सी बुक से है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस बुक में ऐसे और भी बहुत सारे केस स्टडी हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की सीबीएसई की क्लास 10th की स्पेशली ऑसवाल गुरुकुल की ये बुक है, जो स्पेशली 2024 एग्ज़ाम के लिए ही बनी हुई है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, एक तो लेटेस्ट जो बोर्ड का सिलेबस है उस पर बेस्ड ही आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, पेपर्स के सॉल्यूशन भी इसमें मिलेंगे, साथ के साथ कुछ अनसॉल्व पेपर मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी। सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड है यहाँ पर, एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, सब चीज़ें। मैं एक बार जल्दी से आपको इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ, ताकि आपको इस बुक की पूरी नॉलेज मिल जाए कि क्या है, कि क्या क्या है इस बुक के अंदर। ये तो जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया हुआ है, आपको पता है, वो पहले ही उसने स्टार्टिंग में ही अप्रैल में दे दिया था। तो हर सब्जेक्ट के वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको इसके अंदर मिलेंगे फुल्ली सॉल्व। साथ के साथ 3-3 4-4 पेपर और मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि सॉल्व होंगे और सॉल्यूशन भी बहुत ईजी लैंग्वेज में है। और एक पेपर आपको अनसॉल्व मिलेगा। ये आप अनसॉल्व पेपर को खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक ये QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो उस अनसॉल्व के आंसर्स भी आप देख सकते हैं और अपने आंसर से मैच कर सकते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। तो काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हर सब्जेक्ट के 5 to 6 सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर इजीली। तो सफिशिएंट है अगर आपने इतने पेपर्स भी बोर्ड एग्जाम से पहले कर लिए तो, है ना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो इसकी बाय लिंक मैं आपको इस बुक के नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ और इस बुक से रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सेकेंड पार्ट, हाउ हाई इज़ द एरोप्लेन फ्लाइंग फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से वो कितनी ऊपर है वो आपको बताना है। तो एक तरीके से आपको क्या बताना है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर दूँ, इसलिए मैं पेंसिल से करूँ ताकि आपको पता चले ये कंस्ट्रक्शन हमने खुद की है। तो मेरे 2 ट्राइंगल्स अब बन गए हैं। तो मुझे क्या बताना है, कितनी ऊपर है ये बताना है। एक तरीके से H बताना है मुझे, मैंने इसे H मान लिया है। आप इसे कुछ भी नाम दे लो। अब इसको मैंने Q दे दिया, इसको मैंने R दे दिया। तो AR निकालो या BQ, बात तो सेम ही है, क्योंकि वो इस यूनिफॉर्म स्पीड पे था और हॉरिजॉन्टली है, तो सेम होगा दोनों चीज़। अब निकालेंगे कैसे, यहाँ पर
सबसे पहली बात, ये छोटे वाले ट्राइंगल में मेरा कौन सा लग रहा है, जो छोटे वाला उसमें मेरा लग रहा है यहाँ पर 1030 लग रहा है। जो अच्छा बड़े वाले में 1030 लग रहा है, छोटे वाले में मेरा 1060 लग रहा है ना। तो चलो वही लगाते हैं। तो 1060 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो h अपॉन पी क्यू कह सकती हूँ। अब बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने 1030 लगाया, तो वो हो जाएगा मेरे पास h अपॉन में पी आर। 1060 होता है √3, h ऐसी है, पी क्यू ऐसी है, क्योंकि नहीं पता कुछ भी। तो यहाँ से मैं अपना क्या निकाल सकती हूँ, पी क्यू निकाल सकती हूँ, h अपॉन में √3। 1030 होता है 1 अपॉन में √3, h अपॉन में पी आर। यहाँ से अपना पी आर निकाल सकती हूँ, वो होता है मेरे आ जाएगा √3h। इसको फिलहाल के लिए इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लिया है। ठीक है, मुझे h ही निकालना है। आप ध्यान से देखो, पी क्यू और पी आर आ गया है। अगर आप पी आर में से पी क्यू माइनस करोगे तो क्यू आर आ जाएगा। तो चलो लिख दो, जो पी आर है वो पी क्यू प्लस क्यू आर है। तो पी आर में से मैंने क्या किया, पी क्यू माइनस किया, तो क्यू आर आ गया। और जितना मेरा क्यू आर है उतना ही मेरा ए बी है, दोनों सेम ही तो है ये। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। अभी बताती हूँ ऐसा क्यों लिखा। क्यों? क्योंकि ए बी मैं यहाँ ऊपर फाइंड कर चुकी हूँ। जो ये डिस्टेंस है ये 12 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस तो निकाला, क्योंकि मुझे ए से बी पे आने की स्पीड दे रखी थी और ए से बी पे आने का टाइम बता रखा था कितना हुआ, तो मैंने डिस्टेंस निकाला। तो अब यहाँ पर हमने ए बी लिख दिया। अब पी आर था मेरे पास √3h और पी क्यू था मेरे पास h अपॉन में √3। ए बी हमने 12 फर्स्ट पार्ट में निकाला ही है। बेस सेम किया तो 3h माइनस h अपॉन में √3 इज इक्वल टू 12 हो गया। तो 2h इज इक्वल टू 12 √3 हो गया। यहाँ से मेरा h निकल गया 6 √3। आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो 1.732, तो वो आपके पास अब आ जाएगा 10.38 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जो ए बी है ना ये किलोमीटर में है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन भी मेरी किलोमीटर में ही आएगी। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये पार्ट फिर भी नहीं आता है तो आप नेक्स्ट वाला कर सकते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी बी। पी बी का डिस्टेंस निकालो इसका। अच्छा, हमारी फिगर है ना यहाँ पर, तो पहले उसको देखते हैं। तो पी बी निकालना है, तो छोटे वाला ट्रायंगल अब मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने h मान रखा था, तो ये h है। तो हाइपोटेन्यूज निकालनी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो साइन 60 लगा देती हूँ, आसानी से आ जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल का थीटा तो 60 है ना, तो बस साइन 60 लगा दो। तो और पार्ट डाला मैंने यहाँ साइन 60, तो वो हो जाएगा मेरे पास बी क्यू अपॉन में पी बी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये होता है √3 अपॉन में 2। ये h था, पी बी मुझे निकालना ही है, तो यहाँ से मेरे पास √3 अपॉन में 2। h देखो मैंने अभी निकाला, ये है। आप चाहो तो इसको 6 √3 भी लिख सकते हो, इसलिए लिखा क्योंकि ये √3 से √3 आसानी से कट हो जाएगा। तो मेरा पी बी डायरेक्ट निकल गया यहाँ पर 12 किलोमीटर। क्लियर? ये था सेकेंड पार्ट। अब अगर हम अपना थर्ड पार्ट देखें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पी। अब बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज निकालनी है, यहाँ देखो ये वाली। तो बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, क्योंकि h तो सेम ही है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी इजीली। बस अब साइन 30 लगाना है 60 की जगह। तो थर्ड पार्ट यहाँ पर देखते हैं, साइन 60 लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो भी क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ए आर अपॉन में ए पी हो जाएगा। साइन 30 हो गई। साइन 30 होता है 1 अपॉन में √2। ए आर मतलब h ना, जो आपने निकाला था, 6 √3 ले लो। ए पी आपको निकालना ही है, तो ए पी आप पे कितना आ जाएगा 12 √3। फिर वही वैल्यू पुट कर दो 1.732 या 1.73 भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस इन दोनों को आप इंटू कर लो और आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से ए पी। तो 12.76 किलोमीटर आपका आंसर। तो ये थी आपके पास एक छोटी सी केस स्टडी जो चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड थी। ऐसी ही केस स्टडी एग्जाम में आएंगी, और भी कई सारी केस स्टडी इस बुक में है। धीरे धीरे करके हम सारी केस स्टडी सॉल्व कर लेंगे। प्री बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा।
कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।